ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता यया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। मैं आज के सत्संग के लिए स्वस्वरूप अनुसंधान ये विषय ले रहा हूं। स्वस्वरूप अनुसंधान यानी अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान। अनुसंधान शब्द हमने सुना है। अनुसंधान यानी निशाना लगाना। हमारे संसार दुख को कारण है यह शरीर। हमको संसार में जो दुख की प्राप्ति होती है उसका कारण है यह शरीर, यह देह। संस्कृत में ऐसा एक सुभाषित है, देह धारणम विडंबनम। देह धारण ही विडंबना है। तो शरीर का कारण क्या है? शरीर का कारण है हमारे पाप और पुण्य। पाप और पुण्य के फल के कारण हमको ये शरीर मिलता है। पुण्य अधिक है और पाप कम है तो हमको देवताओं का शरीर मिलता है। पाप अधिक है और पुण्य कम है तो हमको पशुओं का शरीर मिलता है। और पाप और पुण्य समान है तो हमको मनुष्य देह मिलता है। इसलिए देह का हेतु है ये पाप पुण्य। पाप पुण्य का कारण है राग द्वेष। राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी नफरत। राग और द्वेष का कारण क्या है? राग और द्वेष का कारण है अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान। अनुकूल के प्रति हमारे मन में राग उत्पन्न होता है और प्रतिकूल के प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। यानी अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान राग द्वेष को जन्म देता है। अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान का कारण क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के कारण ही अमुक विषय अनुकूल, अमुक विषय प्रतिकूल हमको लगता है। और भेद ज्ञान का कारण है हमारे स्वरूप का ज्ञान। यानी हमारी दुखों की जड़, दुखों का मूल जो है वो हमारे स्वरूप का अज्ञान है। जो कुछ गड़बड़ी है हमारे जीवन में वो सिर्फ हमारे स्वरूप के अज्ञान के कारण ही है। हमको जो संसार में दुख की प्राप्ति हुई है उसका कारण है शरीर। शरीर का कारण है पाप पुण्य। पाप पुण्य का कारण है राग द्वेष। राग द्वेष का कारण है अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान। अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान का कारण है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का कारण है हमारे स्वरूप का अज्ञान। यानी सब दुखों की जड़ है हमारे स्वरूप का अज्ञान। हमको मालूम नहीं है हम कौन है। मैं कौन हूं यह प्रश्न हमारे हृदय में उठा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब गोकुल में हुआ तो काशी के पंडितों को यह बात समझ में आ गई कि भगवान ने परब्रह्म परमात्मा ने कृष्ण के रूप में गोकुल में जन्म लिया है, लेकिन वो भगवान है या नहीं ये देखने के लिए उन लोगों ने एक सभा भरवाई और
उसमें से एक पंडित को उन्होंने भेजा और आप जा करके देख करके आएंगे कि सचमुच वो भगवान है या नहीं। तो काशी के पंडित काशी से गोकुल आ गए, नंद बाबा के घर आ गए। नंद बाबा घर में नहीं थे, यशोदा मैया थी। यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला का दर्शन करने के लिए एक काशी से पंडित आए, विद्वान पंडित आए। यशोदा मैया बहुत खुश हो गई, चलो मेरे लाला को आशीर्वाद मिल जाएंगे, काशी के पंडित आ गए हैं। वो तुरंत उन्होंने पंडित जी को अपने घर बुलाया, उनकी चरण सेवा की और उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए वो भीतर गई। उसमें भगवान श्री कृष्ण की उम्र 5 साल की थी। श्री कृष्ण ने सोचा, भगवान ने सोचा, ये पंडित तो मेरे ग्राहक है, मेरे लिए आए हैं। मां भीतर नाश्ता बना रही है तो भगवान श्री कृष्ण उस पंडित जी के पास आ गए। पंडित जी तकिया के ऊपर बैठे हुए थे। भगवान ने भी अपना एक पैर तकिया के ऊपर रखा और पंडित जी के सामने ही खड़े हो गए और प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? पंडित जी ने कहा, एक छोटा सा बालक ऐसा पूछ रहा है, तुम कौन हो? पंडित जी ने कहा, मैं काशी से आया हूं। कृष्ण ने कहा, अरे काशी तो तुम्हारे गांव का नाम है, मैं तो तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूं। कृष्ण बोले, अरे वो तो तुम्हारी जाति का नाम है, तुम कौन हो? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, बच्चों को संस्कृत पढ़ाता हूं। अरे वो तो तुम्हारा व्यवसाय का परिचय है, मैं तुम्हारा परिचय मांग रहा हूं और तुम फालतू उत्तर दे रहे हो। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय मुझे चाहिए। कभी गांव का परिचय देता है, कभी जाति का परिचय देता है, कभी व्यवसाय का परिचय देता है, तो मुझे तुम्हारा परिचय चाहिए, तुम कौन हो? पंडित जी बोले, मेरा नाम है देवदत्त शर्मा। अरे वो तो तुम्हारा देह का नाम है जो तुम्हारे माता पिता ने रखा है, लेकिन तुम कौन हो वो बताओ। पंडित जी निरुत्तर हो गए, अभी क्या उत्तर दे, छोटा सा बालक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। भगवान ने कहा, तुमको तुम्हारा परिचय मालूम नहीं है, तो मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए निकला है काशी से। पहले अपने को जानो और फिर मुझे जानो। तुम्हारे जानने में ही मेरा परिचय तुमको मिलेगा। वही बात हमारे ऊपर लागू होती है। हमने हमारा परिचय प्राप्त किया ही नहीं है, फिर भी हम भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए निकले हैं। इसलिए आज का विषय लिया है स्वस्वरूप का अनुसंधान। अपने स्वरूप का अनुसंधान करेंगे, हम कौन है इसका अनुसंधान करेंगे, और उसकी प्रक्रिया मैं मेरे शब्दों में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे मुझे शब्द की योजना होती जाएगी मैं बोलता जाऊंगा।